हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं आज नेक्स्ट वीडियो में लेकर आया हूँ ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 83 जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, लेकिन यह सेंटेंस कौन सा है तो आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज आपका 83 है और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है, लेकिन कौन सा सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले टेंस में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वह दो तरह का होता है। ये जो पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसको हम लोग यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और दूसरा इसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा जिसको हम लोग WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें देखिए एक बात और है कि इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ निगेटिव ही कभी कभी आ जाता है, इसके साथ निगेटिव ही आ जाता है, तो निगेटिव वाला भी आएगा तो हम इसमें पढ़ लेंगे, लेकिन आप देख लीजिए कि इसमें इंट्रोगेटिव ही है। ठीक है, तो हम लोग आज देख रहे हैं फिर से नेक्स्ट मतलब अगले एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 83, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पहला इसका ट्रांसलेशन है कि क्या मैं हंसता हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, एक है कि इसमें एक चीज़ और रहता है कि इसका अगर स्ट्रक्चर लिखा जाए तो स्ट्रक्चर आपको पिछले वीडियो में तो नेगेटिव वाला बताए थे, इसमें भी अगर हम आपको बताना चाहें तो देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि या तो पहले डू लगा लीजिए, या तो पहले आप डज लगा लीजिए, उसके बाद क्या लिख लीजिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है आपको MB1 लिखना है, फिर वही बात ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, अदर वर्ड आए तो लिख देना है, और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्वेश्चन मार्क लगाना आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचान क्वेश्चन मार्क से भी होता है। अगर मान लीजिए कि यह कॉपी पे लिखना है, पेपर पे लिखना है, तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना एकदम 100% जरूरी होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पहला सेंटेंस है क्या मैं हंसता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या मैं हंसता हूँ, पहला सेंटेंस है क्या मैं। देखिए आपको मैंने बताया था कि जब सब्जेक्ट कैसा हो, सब्जेक्ट जब आपका पिछले वीडियो में हमने बताया था कि सब्जेक्ट जब प्लुरल होगा तो डू लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज लगेगा। तो यहाँ पे मैं है, मैं को हम लोग प्लुरल में काउंट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डू, डू के बाद क्या लिखेंगे आई, डू आई। हंसना का क्या होता है लाफ, LAUGH, डू आई ला, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, तो इसका मतलब हो गया क्या मैं हंसता हूँ। अगला है क्या मैं झूठ बोलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे यानी प्लुरल है तो डू आई, डू आई। झूठ बोलना का क्या होता है जानते हैं, टेल ए लाई होता है। ठीक है, टेल ए लाई। ठीक है, इसका मतलब होता है झूठ बोलना, तो क्या मैं झूठ बोलता हूँ। अगला है क्या हम लोग पढ़ते हैं, डू, वी क्या है प्लुरल है, पढ़ना क्या होता है रीड, डू यू रीड, क्या हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्या हम लोग तुम्हें जानते हैं, क्या तो डू, हम लोग का क्या होता है वी, और तुम्हें जानते हैं पहले नो वर्ब लिखेंगे और किसे यू, नहीं तुम्हें यू, क्या हम लोग तुम्हें जानते हैं। अगला है क्या तुम गाते हो, क्या तुम गाते हो, डू, आयु माने क्या होता है तुम, और देखिए यू प्लुरल है तभी डू लगा रहे हैं, वी प्लुरल है तभी डू लगा है, वी प्लुरल है तभी डू लगा है, आई प्लुरल है तभी डू लगा है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मिस्टेक नहीं करेंगे कि सर डॉज कहाँ लगेगा, तो डॉज कहाँ लगेगा अभी बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डॉज लगेगा, अदरवाइज हम लोग क्या लगाते हैं प्लुरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या था कि मैं क्या तुम गाते हो। ठीक है, यही बनाना है क्या तुम गाते हो, डू यू सिंग, डू यू सिंग, सिंग मैंने क्या होता है गाना। अगला है क्या आप लोग स्कूल जाते हैं, डू, देखिए आप लोग का क्या होता है यू, आप कहिए, आप लोग कहिए, तुम लोग कहिए, डू यू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, क्या आप लोग स्कूल जाते हो, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें। अगला है कि क्या वह आती है, क्या वह आती है। देखिए यहाँ पे डॉज लगेगा क्योंकि वह की बात की गई है, तो डज शी कम, क्या वह आती है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला है कि क्या वह गाना गाता है, क्या वह देखिए तो यहाँ पे प्लुरल नहीं है सिंगुलर है, लेकिन यहाँ मेल का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉज ही, डॉज ही, और क्या कह रहा है क्या वह गाना गाता है, डॉज ही सिंग, डॉज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना, क्या वह गाना गाता है। ठीक है, अगला है क्या श्याम सच बोलता है, क्या श्याम सच बोलता है। तो देखिए श्याम एगो है, यहाँ पे भी क्या लगेगा डॉज श्याम, डॉज श्याम, क्या श्याम सच बोलता है, डॉज श्याम स्पीक। अब यहाँ पे एस है, एस नहीं लगा इसलिए कि यहाँ पे डॉज लगा है, तो श्याम, डॉज श्याम स्पीक, स्पीक ट्रूथ। ठीक है,
स्पीक ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ लिख सकते हैं, ट्रूथ TRUT ट्रूथ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या श्याम झूठ, सॉरी क्या श्याम सच बोलता है। अगला है क्या वे अंग्रेजी जानते हैं। क्या वे, देखिए यहाँ पे डू लगेगा क्योंकि दे माना होता है वे या वे लोग, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है क्या वे अंग्रेजी जानते हैं, डू दे नो, डू दे नो, और क्या जानते हैं, इंग्लिश, तो लिखेंगे इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला है क्या बच्चे रोते हैं। देखिए यहाँ पे भी डू लगेगा क्योंकि बच्चा की बात नहीं कर रहे, बच्चे की बात कर रहा है, तो बच्चे का क्या होता है, चिल्ड्रन, डू चिल्ड्रन, और क्या है, रोते हैं, तो क्या हो जाता है, रोना का हो जाता है वीप, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला है क्या आपकी गाय दूध देती है। देखिए आपकी गाय, एक ही गाय की बात की रही, गाय नहीं है, तो यहाँ पे लगाएंगे डॉज। आपकी गाय मतलब योर काऊ, योर काऊ क्या करती है, गिव मिल्क, गिव मिल्क, क्या आपकी गाय दूध देती है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला है क्या आपकी गाय दूध देती है। अभी देखिए यहाँ पे प्लुरल आ गया, यहाँ पे लिखेंगे डू योर काउज, योर काउज गिव मिल्क, ठीक है, गिव मिल्क, क्या आपकी गाय दूध देती है। अगला है क्या आपकी गाय दूध देती है। क्या उसके पिताजी धूम्रपान करते हैं। क्या उसके पिताजी धूम्रपान, क्या आपकी, देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया कि डू योर काउज गिव मिल्क, यानी कि यहाँ पे प्लुरल था कि क्या आपकी गायें दूध देती है। अगला सेंटेंस है क्या उसके पिताजी धूम्रपान करते हैं। क्या उसके पिताजी, देखिए उसके पिताजी एक ही का बात कर रहा है, तो डॉज, किसके पिताजी, सॉरी उसके पिताजी है, तो लिखेंगे हिज फादर, हिज फादर स्मोक, हिज फादर स्मोक, क्या उसके पिताजी धूम्रपान करते हैं। स्मोक माना होता है धूम्रपान करना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है। अभी आपको बताया कि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूले। अगला है क्या वह गाय को खिलाता है। क्या वह गाय को खिलाता है। देखिए वह है तो क्या है, मेल है, दूसरी बात कि उसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, यहाँ पे भी लिखेंगे डॉज ही, डॉज ही, और क्या फीड माने होता है खिलाना, डॉज ही फीड काउ, फीड काउ, यानी कि क्या वह गाय को खिलाता है, तो फीड काउ लिखेंगे, ठीक है। अगला है कि क्या आप मुझसे प्यार करते हैं। अब देखिए आप की बात आया है तो डू लिखेंगे, डू यू, डू यू लव मैंने क्या होता है, प्यार करना, डू यू लव मी, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है, डू यू लव मी, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं। अगला सेंटेंस है क्या आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं। क्या आप प्रतिदिन, देखिए अब आपकी बात किया गया है तो यहाँ पे भी डू लगेगा, डू यू, डू यू, यहाँ पे लिखेंगे व्यायाम करना का होता है टेक एक्सरसाइज, तो लिखेंगे टेक, टेक एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, टेक एक्सरसाइज, ठीक है। और टेक एक्सरसाइज के बाद कितना, प्रतिदिन की बात कर रहे हैं तो एवरी डे लिख देंगे, एवरी डे। अभी हम आपको बताए थे कि देखिए अदर वर्ड क्या आता है, तो अभी बताए ना, देखिए यहाँ पे ये क्या है कि हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, देखिए ये अदर वर्ड आ गया कि नहीं आ गया। इसीलिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताते समय अदर वर्ड का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो लड़के कंफ्यूजन कर जाते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ लिखना है, अदर वर्ड कहाँ लिखना है। इसलिए जब स्ट्रक्चर में आपको बता दिया गया कि पहले ऑब्जेक्ट आएगा फिर अदर वर्ड आएगा, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। अगला लास्ट आपका सेंटेंस है कि क्या तुम उपन्यास पढ़ते हो। क्या तुम, देखिए डू यू, यू है सब्जेक्ट यानी कि प्लुरल है, तो डू यू, और पढ़ना क्या होता है, रीड, रीड, RED, रीड, और क्या पढ़ते हो, नोवेल, यानी कि नोवेल मैंने क्या होता है उपन्यास, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य है, ठीक है। तो डू यू रीड नोवेल, क्या आप उपन्यास पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज यहाँ खत्म हो गया, थैंक यू। इसके बाद हम लोग अगला यानी कि देखेंगे, अगला एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज तक यहीं, और आपसे सबसे इम्पोर्टेंट बता दिया जाए कि टेंथ की भी अगर बेसिक से आप जानकारी लेना चाहते हैं तो इसका भी क्लास इसी चैनल पे चल रहा है, और आप देख सकते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं जीरो से। जो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। और कोई एक्सरसाइज किसी भी, अगर मान लिया कि मतलब ट्रांसलेशन बुक का आपको एक्सरसाइज का हिंदी से इंग्लिश नहीं आता है, तो आप उसका कमेंट्स करेंगे कि सर ये एक्सरसाइज का सोल्यूशन दे, तो हम प्रयास करेंगे कि आपका कमेंट पढ़ के और उसका एक्सरसाइज का ट्रांसलेशन करके इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे, फिर आप बना लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।